हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधे कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू राधे फिजिक्स को। आज के हम इस वीडियो में एमएससी फिजिक्स का जो पेपर हुआ था बीएचयू में, उसके कुछ सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पिछले ईयर का या प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो उसका पड़ा है कि एनआईआरएफ क्या है और बीएचयू के प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं इसमें भी बता दूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएचयू की, उसी को आप क्लिक करके क्रोम पे सर्च करके पिछले साल का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था एमएससी फिजिक्स का, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 150 थे, फुल मार्क था 450 का। इसमें टाइमिंग दिया है वो सही 2.5 घंटे का था, इसमें थोड़ा मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा है, 2.5 घंटे का है। 1 क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो उसमें 0 नंबर मिलेगा आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए वन डायमेंशन पोटेंशियल ऑफ ए फिजिकल सिस्टम इज वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 कामा द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम वुड बी एट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा पोटेंशियल दिया है इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं एक बार। जो हमारा जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा पोटेंशियल वी एक्स था, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा वी डैश एक्स आएगा। वी डैश एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई 2 है तो हमारा 2 ही रहेगा, माइनस एक्स की पावर 4 को करेंगे हम तो 4x की पावर 3/4। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा वी डैश एक्स आएगा, वी डैश एक्स जो हमारे यहाँ से आएगा x माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो हमारा दोबारा करेंगे तो हमारा वी डबल डैक्स एक्स आएगा, वी डबल डैक्स एक्स आएगा हमारा। एक्स करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आएगा 3x स्क्वायर। 8x इक्वल टू 0 पर 8x इक्वल टू 0 पर हम देख लेते हैं, अगर वी डबल डैक्स एक्स वी डबल डेरिवेटिव एक्स में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो ये वी डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 0 से। जब ग्रेटर देन होगी 0 से तो ये हमारा स्टेबल पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हमको। और 8x इक्वल टू +-1 पर देखते हैं हम तो वी डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आती है। लेस देन 0 मतलब अनस्टेबल पॉइंट मिलेगा। जो हमारे 0 +-1 हम क्यों पुट किए हैं यही हम बता दें। जो वी डैश एक्स है, जो हमारा वी डैश एक्स इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो हमारा वी डैश एक्स आया था, हमारा आया था यक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे x की वैल्यू एक 0 आएगी, एक x की वैल्यू +-1 आएगी तो x बराबर 0। एक बार हम रखेंगे v डबल डेरिवेटिव x में, एक बार +-1 रखेंगे डबल डेरिवेटिव x में। जो हमको पॉइंट मिलेगा v डबल डैश एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से तो हमारा स्टेबल पॉइंट होगा, और v डबल डेरिवेटिव x लेस देन 0 होगा तो हमारा अनस्टेबल पॉइंट होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमारा अनस्टेबल पूछा गया था तो अनस्टेबल हमारा x इक्वल टू +-1 पर मिलेगा। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा। +-1 x इक्वल टू +-1 पे हमको अनस्टेबल पॉइंट मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 4th है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज व्हेन। नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा कब होता है, उसका एग्जाम्पल इन 4 ऑप्शन में से एक सही है। व्हेन जब कब होगा, 4 ऑप्शन को पढ़ के बताते हैं आपको। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन पर है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टेशनरी स्थित है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फ्रेम, वो हमारा नॉन इनर्शियल नहीं होता है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स द अदर रेफरेंस फ्रेम। ए रेफरेंस फ्रेम मूव्स अवे फ्रॉम द अदर रेफरेंस फ्रेम विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो हमारा ऑप्शन 4 है, ए रेफरेंस फ्रेम रोटेट्स विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी
विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फ्रेम। जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेट करता है विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम से। तो हमारा यहाँ ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर होगा। जब वो हमारा मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन का 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन द कैम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल टू द कैम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम जानते हैं जो कैम्पटन स्कैटरिंग होता है हमारा, वो कैम्पटन स्कैटरिंग जो होता है हमारा, उसमें जो चेंज इन वेवलेंथ होता है वो होता है हमारा डेल्टा लेमडा इक्वल टू h/m0c, और कोष्टक में हमारा होता है 1 माइनस कास थीटा। जो हमारा कैम्पटन वेवलेंथ होता है, कैम्पटन वेवलेंथ जो होता है हमारा लेमडा इक्वल टू वो होता है हमारा h/m0c, h/m0c। जो हमारा कैम्पटन स्कैटरिंग में जो चेंज इन वेवलेंथ होगा डेल्टा लेमडा, वो डेल्टा लेमडा जो है वो h/m0c इक्वल कब होगा, h/m0c इक्वल कब होगा, जब हमारा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब हमारा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू 1 होगी। जब ये 1 होगा तभी हमारा चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा जो होगा हमारा h/m0c आएगा। तो ये एक इसकी वैल्यू कब होगी, जब कास थीटा की वैल्यू 0 होगी। कास थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो कास 90 अंश का मान, कास पाई/2 का मान 0 होता है। तो हमारा यहाँ जो फाई है, फाई वो होगा हमारा पाई/2, तो कास 90 कास पाई/2 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो जो हमारा चेंज इन वेवलेंथ है डेल्टा लेमडा है वो h/m0c के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है या फोटान का वो हमारा कितना होगा, पाई/2 होगा। तो थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट को प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इन द केस ऑफ कैम्पटन स्कैटरिंग। तो ये भी यहाँ भी वही वाला फार्मूला लगेगा। जो कैम्पटन स्कैटरिंग के लिए जो चेंज इन वेवलेंथ होता है डेल्टा लेमडा इक्वल टू वो होता है h/m0c, कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा होता है, 1 माइनस कास थीटा या फाई, कास थीटा होता है या फाई होता है। तो यहाँ हम मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम के लिए 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू हम 1 लेंगे मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ हमारा h है, h हमारा प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.6 नहीं, मैक्सिमम पूछा है तो कास थीटा की वैल्यू हम कास थीटा की वैल्यू -1 लेंगे। तो जब हम -1 लेंगे अगर कास थीटा की वैल्यू हम, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2। तो हमारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा डेल्टा लेमडा वो होगा 2h/m0c। ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है इन केस ऑफ कैम्पटन स्कैटरिंग में। तो यहाँ हम फार्मूला में रख लेते हैं। जो हमारा चेंज इन वेवलेंथ होगा डेल्टा लेमडा इक्वल टू 2 इंटू h हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10 की पावर -34 होती है, 10 की पावर -34 होती है अपॉन m0c। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और जो हमारा c है लाइट ऑफ स्पीड वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मैंने इसको रफ में सॉल्व किया था, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा 0.048 एंगस्ट्रॉम, 48 एंगस्ट्रॉम आएगा। आप इस सॉल्व कर लेना, इतना ही आंसर आता है, मैंने किया था सॉल्व। तो 4 का हमारा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जो रैमन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। जो हमारा रैमन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ से देता है, ये देता है द क्वांटम नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स। जो हमें देता है इंफॉर्मेशन वो है क्वांटम नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट नहीं देता है, द क्वांटम नेचर ऑफ एटम भी नहीं देता है, द क्वांटम नेचर ऑफ मोलिक्यूल्स एज वेल एज लाइट नहीं देता है। मोलिक्यूल्स देता है लेकिन लाइट का नहीं देता है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है द क्वांटम नेचर ऑफ द मोलिक्यूल
इज करेक्ट आंसर। तो हमारा 5 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनहिलिएशन एक्सपेरिमेंट 2 photons are produced travel back to back. The speed of one photon with respect to other photon would be equal to 6 का जो हमारा होगा जो स्पीड होगी उसकी 2c होगी। तो 6 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी, क्या होगा, रिलेटिविस्टिक होगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, सम टाइम रिलेटिविस्टिक होगा कि सम टाइम नॉन रिलेटिविस्टिक। तो 7 का जो हमारा होगा वो रिलेटिविस्टिक होता है। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हैज़ टू बी रिलेटिविस्टिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 7 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिनोमिना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिविस्टिक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन रिलेटिविस्टिक, ऑलवेज रिलेटिविस्टिक, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेशनरी। ये हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो हमारा इसका आंसर आएगा मोस्ट ऑफ टाइम जो होगा नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। जो हमारा इन द फिनोमिना है जो हमारा ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इजेक्ट जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोस्ट ऑफ टाइम्स नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। 8 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज, तो हमारा जो वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल टू एच अपान पी होता है। एच अपान पी होता है हमारा, यहाँ पी मोमेंटा है, ये हमारा कांस्टेंट है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमारा वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ वेवलेंथ कहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ दुगुना हुआ है, यहाँ 3/2 हुआ है, यहाँ 2/3 हुआ है। ऑप्शन 4 में ही लेमडा है। तो हमारा 9 का हो जाएगा ऑप्शन 4। चेंज नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है। जो प्लांक कांस्टेंट भी एच जो है हमारा प्लांक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ हमारा चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इन द केस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी बाई द, तो हमारा जो एंगल होगा पाई तभी डिफ्लेक्शन जो है अल्फा पार्टिकल की वो हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगी। तो 10 का होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, एंगल हमारा होगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ ए न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज नियर बाई इक्वल टू, तो जो हमारा वेवलेंथ होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो होता है हमारा लेमडा इक्वल टू एच अपान पी होता है। यहाँ पी हमारा मोमेंटा है तो यहाँ हमारा हो क्या होगा एच अपान पी एम वी हो जाएगा। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम एम वी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा वेवलेंथ क्या आएगा, एम वी रखेंगे तो ये हमारा एच अपान अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी ई वी की इक्वल होती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m ई वी हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट, अगर हमारा टेम्परेचर है तो 3m काइनेटिक एनर्जी के इंटू टी, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ हमारा लेमडा जो हमारा वेवलेंथ है वो है लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 3m के टी। टेम्परेचर के केस में लेमडा हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, रूट एम जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर है। इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। जो हमारा वेवलेंथ है वो लेमडा इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट 6, प्लांक कांस्टेंट एच, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है।
अपॉन रूट 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ नहीं, जो हमारा मास है न्यूट्रॉन मास है, तो यहाँ न्यूट्रॉन का मास हम रखेंगे। तो यहाँ न्यूट्रॉन का मास हमारा क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन के केस में क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए न्यूट्रॉन है, उसका टेम्परेचर दिया गया है, तो जो हमारा मास होगा वो न्यूट्रॉन का मास हम लेंगे। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है, न्यूट्रॉन का मास हम लेंगे, तो यहाँ न्यूट्रॉन का जो मास होता है हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। और जो हमारा टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको हम केल्विन में बनाएंगे तो 273 ऐड कर देंगे। अब ये हमारा केल्विन में आएगा, तो हमारा 300 केल्विन में आएगा, तो इसको रख लेंगे। तो जो आंसर आएगा हमारा, इसको मैंने चालू किया था अर्फ में, तो इसका जो आंसर आएगा 11th का वो आएगा सेकेंड ऑप्शन 1.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। 11th का जो आएगा आप कर लेना रफ पे, इसका सेकेंड आंसर सही है, सेकेंड 1.77 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, यहाँ मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है KB, उसकी वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर के लिए हमसे वेवलेंथ पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा = h/p होता है, आप सभी लोग को पता होगा ये। और फॉर रिलेटिविस्टिक के केस में, ट्विस्टिक के केस में, फॉर रिलेटिविस्टिक केस में जो हमारा एनर्जी होती है E, वो मोमेंटा इनटू स्पीड ऑफ लाइट c होती है। तो यहाँ हम वेवलेंथ हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा CH/E। जो हमारा P मोमेंटा है इसको हम लेंगे, तो हमारा जो वेवलेंथ आ जाएगा लैम्डा वो हो जाएगा CH/E। जो हमारी यहाँ एनर्जी है E, वो होता है h न्यू होता है। न्यू हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, तो ये hc/λ, तो यहाँ से वैल्यू हम रख लेंगे। तो फॉर फोटान के केस में जो होगा हमारा लैम्डा p, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे c, लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू h प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन एनर्जी जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6200 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसको सॉल्व कर लेना आप। ये प्रोटॉन के केस में है। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा होगा लैम्डा E, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा क्या होगा h/√2me, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 रख देंगे। और यहाँ हमारा जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31। एनर्जी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वैल्यू रख के पुट करके आंसर जो हमारा आएगा इसमें, वो हमारा आंसर आएगा 6200 एंगस्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन केस में जो आ गया हमारा 9 एंगस्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। 12 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज ए बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू ऑकर इज। जो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का आपको फार्मूला मालूम होगा। जो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है लैम्डा नॉट इक्वल टू hc, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वर्क फंक्शन है। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5380 एंगस्ट्रॉम। तो 14 का, तो इस 13 का ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ द इंसिडेंट फोटॉन हैज ए वेवलेंथ इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम and its angle of deflection is 90 degree, the kinetic energy of the recoil electron in the Compton scattering would be।
अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो जो कॉम्पटन स्कैटरिंग का है 2016 में एमएससी फिजिक्स में कम से कम 3-4 प्रॉब्लम आ चुके हैं। अभी हमने 1 से स्टार्ट किया था, 14 ही प्रॉब्लम पर पहुँचे हैं और तीन से 4 प्रॉब्लम हमको कॉम्पटन स्कैटरिंग का मिल गया है। तो आप जानते ही हो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग का जो फार्मूला है वो है डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस काश फाई। तो हमारा जो वेवलेंथ है डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस काश फाई की वैल्यू काश 90 डिग्री, काश 90 की वैल्यू 0। तो हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग एच अपान एम नॉट सी। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ है डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच प्लॉन्क कांस्टेंट 6.634 इंटू 10 की पावर -34 अपान 5.1 एम नॉट जो हमारा है मास है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.42 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2.42 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। हमारा चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लेमडा की वैल्यू हमारा आया 2.42 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी पूछा है हमसे पूछा है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर कॉम्पटन स्कैटरिंग में। तो जो हमारी एनर्जी होती है आप रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की, जो हमारी एनर्जी होती है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की होती है एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। यहाँ न्यू बराबर सी अपान लेमडा होता है, तो यहाँ एच कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा ये एच सी अपान लेमडा होता है, तो एच कॉमन ले लेंगे इसमें से एच सी, तो आएगा हमारा 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा डैश। यहाँ से हम लेमडा डैश एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा एच सी लेमडा डैश माइनस लेमडा अपान लेमडा डैश, इतना आ जाएगा। तो इसको जब हम और आगे सॉल्व करते हैं, जो हमारी एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की वो जाएगी हमारी डेल्टा, जो एनर्जी है हमारी ई इक्वल टू हो जाएगा एच सी डेल्टा लेमडा अपान लेमडा डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा। यहाँ हम डेल्टा लेमडा की वैल्यू भी निकाले हैं, लेमडा की वैल्यू भी दीजिए गिवन है, इसको वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1.17 इंटू 10 की पावर -17 जूल। तो इसका हमारा हो जाएगा 14 का ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द रूट मास ऑफ ए पोजीशन इज। तो जो हमारा एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, जो हमारा एनर्जी इक्विवेलेंट होता है रूट मास के लिए या फिर पोजीशन के लिए जो होती है वो होती है हमारी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हमारा फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है यहाँ पे फोटॉन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ए मेटल में, ये हमारा हो जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन दैट इज कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ए मेटल। तो हमारा 16 का ऑप्शन सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो हमारी रिलेटिविटी की जो स्पेशल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, नॉट कंसिस्टेंट नहीं है। तो 17 का हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो 16 का ऑप्शन थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैक्सवेल थ्योरी रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर। तो हमारा ये जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मैक्सवेल थ्योरी में रिमेन्स इनवेरिएंट रहता है, बदलता नहीं है। तो हमारा कौन सा है गाउस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो 18 है 18 को हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर 18 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 टू इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ईच विथ स्पीड 0.9 कूलम द 0.9 सी स्पीड ऑफ लाइट है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर।
हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, ये मूव्स कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इधर मान लीजिए ये 0.9 c स्पीड ऑफ लाइट से इधर जा रहा है। एक हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है 0.9 c से। जो हमारी u स्पीड होगी वो होगी 0.9 c और v होगी वो भी 0.9 c होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे v डैश इज गिवन बाई रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी हमारी वो होगी v डैश इक्वल टू u प्लस v अपान 1 प्लस u v अपान c स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा v डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.99 c। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इसका 19 का जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमारा होगा वो 0.99 c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 20, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शेड लाइट ऑन। तो 20 का जो होगा हमारा आंसर, 20 होगा हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल्स होगा, द साइज ऑफ द मोलिक्यूल्स, द क्वांटम नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट शेड लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये कॉन्सेप्ट ही है। 20 का जो होगा हमारा आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। 20 का होगा हमारा आंसर 4। इस वीडियो हम इतना ही प्रॉब्लम करेंगे, 20 प्रॉब्लम तक करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।